नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। मैं हूँ रामरूप शर्मा और आज की जो वीडियो है बच्चों वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट उन बच्चों के लिए है जो बच्चे पढ़ने के इच्छुक हैं और पढ़ाई के लिए वो बहुत सारी चीज़ों को सर्च कर रहे हैं। अनअकैडमी पर आते हैं, अनअकैडमी की चीज़ों को देखते हैं, उसके बाद में उन्हें थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न बचा रह जाता है और फिर वो इधर-उधर देखते रहते हैं या भटकते रहते हैं और अपने टाइम को खराब कर रहे हैं, एक तरीके से ये कह सकता हूँ मैं। ठीक है ना? तो मैं आज आपको अपनी वीडियो में बताना चाहता हूँ कि जेईई नीट फाउंडेशन एनटीएससी जो अनअकैडमी का एक कैटेगरी है, वो कौन से बच्चों के लिए है, कौन-कौन से बच्चे यहाँ पर अच्छे तरीके से सफिशिएंट तो क्या, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो इसको मैं पूरा क्लियर करने के लिए ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, पूरे ध्यान से सुने। सबसे पहली बात कि ये जो कैटेगरी है वो क्लास 8th, क्लास 9th और क्लास 10th के लिए है। बच्चों मैं आपको एक बहुत चीज क्लियर कर दूं कि एक कैटेगरी है वो बोर्ड की है, केवल बोर्ड के लिए है, सीबीएसई के लिए है, एक कैटेगरी है जो एडवांस के लिए है और ये जो वास्तविक कैटेगरी है ये वो कैटेगरी है जो बच्चे को बेसिक लेवल से बदलेगी एडवांस लेवल में। यानी कि एक ट्रांजिशन की कैटेगरी ये है जिसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इसका होना बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि जब बच्चे कोई चीज चेंज होती है, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होते हैं तो आप साइंस पढ़े हुए होंगे और उसमें आपको बहुत सारी एनर्जी की जरूरत होती है, हाइड एनर्जी की जरूरत होती है। वो एनर्जी हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत क्लियरली आप समझ लीजिए ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अभी 8th क्लास में पढ़ रहे हैं या कमिंग टू 8th हैं। ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अभी 9th क्लास में आए हैं। ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे 10th क्लास में पढ़ रहे हैं। कौन सी बोर्ड से पढ़ रहे हैं डजंट मैटर। हमने अपनी कैटेगरी में जो क्लासेस का शेड्यूल है, यानी कि जो यहाँ पर कंटेंट्स है वो हर किसी बोर्ड के लिए यहाँ पर अवेलेबल है, सफिशियंट अवेलेबल है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब आप हमारी कैटेगरी में पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आपको इसमें जो लेवल होगा वो आप ध्यान से समझिए। सबसे पहला लेवल हम स्कूल लेवल से शुरू करेंगे जिसे हम बेसिक लेवल कह सकते हैं, बिल्कुल बेसिक से, यानी कि ये समझ लीजिए जीरो से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको एलसीएम भी नहीं आता तो बिल्कुल चिंता लेने की जरूरत नहीं है। जो एलसीएम आप 6th क्लास में सीखते 15 दिन में, उस एलसीएम को हम आपको 15 मिनट में सिखाएंगे। यानी कि बिल्कुल भी हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है। यानी कि बेसिक लेवल स्कूल लेवल से यहाँ पर शुरू किया जाएगा। स्कूल लेवल के बाद में हम जाएंगे बोर्ड लेवल पर, उसके बाद में हम आपको ले जाएंगे एनटीएससी लेवल पर अगर आप जानना चाहते हैं तो। ये बात मैंने क्यों बोली है, थोड़ी सी अलग है। तो वो इसलिए क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सर मुझे तो केवल बोर्ड की तैयारी करनी थी। आप बोर्ड की ही तैयारी करें बच्चों। मैं आपको रियलाइज कराऊंगा बोर्ड की तैयारी करने के बाद कि अरे बोर्ड की तैयारी को एडवांस की तैयारी में या कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करने में कुछ अलग होता ही नहीं है। भैया अगर सपोज करिए एपी के फॉर्मूले आपको मुझे पढ़ाने हैं स्कूल लेवल के लिए, बेसिक लेवल के लिए, एसएससी बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड के लिए या बिहार बोर्ड के लिए या सीबीएसई बोर्ड के लिए, तो वो ही फॉर्मूले सब जगह हैं भाई। बस केवल मेरे को स्मार्टली उन्हें पढ़ाना है। बस मुझे उसमें ट्रिक्स डालनी है, बस मुझे उसमें टूल्स डालने हैं, बस मुझे उसमें स्मार्टनेस डालनी है। आप खुद ही कहेंगे अरे सर जब हमने पढ़ ही लिया तो क्यों ना अच्छे तरीके से पढ़ लें। ठीक है ना? आप सोच के देखिए अगर एक फ्रूट 50 रुपए किलो मिल रहा है और दूसरी जगह वही फ्रूट जो है आपका बहुत अच्छे लेवल का 50 रुपए किलो में मिले या 45 रुपए किलो में मिले तो आप क्या कहोगे कि अरे इसे क्यों ले, फिर हम इसे ले लेते हैं जब हमें ऐसा ही करना है तो। यानी कि हम आपको एनटीएससी लेवल पे ले जाएंगे, ओलंपियाड लेवल पे ले जाएंगे, यानी कि आपको कॉम्पिटिटिव लेवल पे ले जाएंगे। और उसके बाद में अगर आप पूरी तरीके से तैयार होते हैं, अगर तो वैसे कहने की जरूरत ही नहीं है, तो फिर हम आपको यानी कि जिन बच्चों के बड़े टारगेट होते होंगे, जरूर आप में से ही होते होंगे कि भाई मुझे तो आईआईटी में जाना है बॉम्बे में, मुझे तो आईआईटी दिल्ली में जाना है, मुझे तो नीट में जाना है, मुझे तो एम्स में जाना है, मुझे तो सीए करना है, मुझे तो आईएएस बनना है, मुझे तो पीसीएस बनना है। तो हम आपको जेई और नीट के फाउंडेशन कराएंगे।
फाउंडेशन का मतलब है कि जेई और नीट के बेसिक चीजें आपको कराएंगे ताकि वो आपको बूस्ट करे। जब आप उस कैटेगरी में जुड़े तो आपको जुड़ने में कोई दिक्कत नहीं आए, क्योंकि ऐसा हमने देखा है। ये पार्ट हमने क्यों डाला है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटेलिजेंट डिसीजन है अनअकैडमी का। एक्चुअली ज्यादातर ये देखा गया है कि बच्चे 11th 12th में जाकर साइंस तो ले लेते हैं, लेकिन करीब 40% बच्चे 3 महीने पढ़ने के बाद साइंस को छोड़ देते हैं, है ना। आईआईटी का लेवल तो खत्म ही हो गया, उनसे साइंस नहीं चल रही होती है, उनसे फिजिक्स नहीं चल रही होती है, उनसे केमिस्ट्री नहीं पढ़ी जा रही होती है, उनसे मैथमेटिक्स पढ़ने में दिक्कत आती है। क्योंकि हमारे जो बोर्ड से जितने भी हैं वो 10th तक बहुत बेसिक सिलेबस रखा हुआ है और 11th 12th में बहुत ज्यादा सिलेबस रखा हुआ है, यानी कि सब कुछ ओपन है वहां पर। तो ताकि वहां पर बच्चे जाके तुरंत ही समायोजित हो जाएं, उसमें एंटर कर जाएं, उसको बूस्ट करने के लिए हमने ये चीज बनाई है, जिसे बच्चे कम समझ पा रहे हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेरा ख्याल है आपको बहुत क्लियर होगा। मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं। आप राइट साइड में देखिए, हमारी कैटेगरी में हर एजुकेटर जो बहुत टॉप एजुकेटर है, ठीक है ना, वो हर एक कोर्स को, चाहे जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल दूंगा अभी, पहले मैं आपको ये बात बताता हूँ, उससे बेसिक लेवल से स्टार्ट करता है, फिर उसके बाद में स्कूल लेवल पे ले जाता है। अब बेसिक लेवल और स्कूल लेवल का अंतर मैं बताऊं। बेसिक लेवल का मतलब है कि अगर चाहे आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ाना हो, चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ाना हो, इवन चाहे आपको इंटीजर और रियल नंबर पढ़ाना हो, तो भी वो वहां पर पढ़ाया जाएगा। स्कूल लेवल का मतलब है कि जैसा आप देखते होंगे कि फर्स्ट टर्म एग्जाम है या पहला साइकिल एग्जाम है या हमारा जो है हाफ ईयरली है, उस लेवल पे ले जाते हैं। उसके बाद में हम आपको बोर्ड लेवल पे ले जाएंगे। कोई भी बोर्ड हो, डजेंट मैटर। एपी एपी होती है, सरफेस एरिया वॉल्यूम सरफेस एरिया वॉल्यूम होता है। कुछ बोर्ड में वो एग्जाम्पल दिए होते हैं, कुछ बोर्ड में वो एक्सरसाइज होती है, कुछ बोर्ड में उसकी 5 एक्सरसाइज बना दी जाती है, कुछ बोर्ड में उसकी 3 एक्सरसाइज बना दी जाती है। कुछ बोर्ड में उसका कुछ पार्ट 9th में दे दिया जाता है, कुछ बोर्ड में सारा पार्ट 10th में दिया हुआ होता है। ठीक है ना, तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। और बोर्ड के बाद में आपको कॉम्पिटिटिव लेवल पे ले जाएंगे और हम आपको इतने अच्छे तरीके से तैयार करेंगे, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं हमारी कैटेगरी की तरफ से, कि आप खुद कहेंगे कि अरे सर, जब मैंने इतना पढ़ ही लिया और मेरी इसी फीस में इतनी पढ़ाई हो रही है, तो फिर तो मुझे भी जेई लेवल का बेसिक जरूर पढ़ा दो, अभी पढ़ा दो, 9th 10th में पढ़ा दो। तो दिस इज वॉट आई वॉन्ट, दिस इज द मीनिंग ऑफ अवर कैटेगरी। ठीक है, मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में सिखाता हूं। जैसे मेरा ही कोर्स है, मैंने अपने पूरे साल के कोर्स को 4 चरणों में, 4 राउंड में डिवाइड किया हुआ है। पहला राउंड 4 मंथ का है, दूसरा राउंड 3 मंथ का है, तीसरा राउंड 3 मंथ का है, चौथा राउंड 2 मंथ का है। पहले राउंड में मैं आपको बेसिक, आपकी एनसीईआरटी यानी कि जो भी टेक्स्ट बुक आपकी लगी हुई है, और थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन कराऊंगा 4 मंथ में, फुल सिलेबस के साथ में। दूसरे राउंड में मैं आपको एनटीएससी लेवल पे ले जाऊंगा, उन्हीं चैप्टर्स के साथ में। मैं आपको ले जाऊंगा ओलंपियाड लेवल पर, यानी कि कॉम्पिटिटिव लेवल पे ले जाऊंगा। तीसरे राउंड में मैं उन्हीं चीजों को ले जाऊंगा आपको जेई के फाउंडेशन की तरफ। ठीक है ना, जैसे एपी ही मुझे पढ़ाना है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। तो पहले राउंड में मैं आपको 10th की एपी पढ़ाऊंगा, 9th की एपी पढ़ाऊंगा, उसके सारे क्वेश्चन कराऊंगा, और इतने सारे क्वेश्चन कराऊंगा कि आप ये कहेंगे कि अरे सर, एनसीईआरटी तो क्या, मैंने दूसरी बुक देखी थी, वो सब क्वेश्चन भी आपने ही करा दिए। आपने तो इतने सारे क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं, कराए हुए हैं, कि दूसरे की जरूरत ही नहीं है, वही क्वेश्चन रिपीट होकर दिख रहे हैं हमें। ठीक है ना। दूसरे राउंड में मैं आपकी 11th की एपी उठा लूंगा। तीसरे राउंड में मैं आपको लॉजिकल क्वेश्चन उसमें डाल दूंगा, एप्लीकेशन टाइप के क्वेश्चन उसमें डाल दूंगा, क्रिएटिव क्वेश्चन उसमें डाल दूंगा। और अब तो इन सब चीजों की बहुत जरूरत भी है बच्चों, क्योंकि अब हर एक बोर्ड अगले साल से, यानी कि 21-22 से जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बनाने वाले हैं, वो 30 से 40% एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले, श्योर्स बेस्ड क्वेश्चन आने वाले, है ना, केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन आने वाले। तो उसके लिए हमें आपको तैयार करना है, यानी कि आप ये समझिए वो इजी नहीं है, वो कॉम्पिटिटिव लेवल है बच्चों। देखिए, सब्जेक्टिव जो आंसर है वो आधा, 1/4 3/4 सही हो जाता है, लेकिन जो एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन होता है वो खतरनाक भी होता है, आइदर 0 और 1, आइदर रॉन्ग और राइट। ठीक है ना। तो उसके लिए हमें डिसीजन मेकिंग बनना पड़ेगा, और डिसीजन मेकिंग हम जब बनेंगे जब हम अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे।
मैंने नीचे दिया भी हुआ है, राउंड 1 में मैं बेसिक और स्कूल लेवल कराऊँगा, राउंड 2 में मैं कॉम्पिटिटिव लेवल कराऊँगा, यानी कि एनटीएससी ओलंपियाड टाइप के, और जो राउंड 3 होगा उसमें मैं फाउंडेशन की तरफ एंटर करूँगा, यानी कि आपको थोड़ा-सा टुवर्ड्स 11th की तरफ ले जाऊँगा, 12th की तरफ ले जाऊँगा, ठीक है ना? और उसके बाद में मैं आपको फुल ऑन तैयारी जेईई की तरफ कराने की कोशिश करूँगा, और ये मेरा प्रॉमिस है कि आप खुद कहेंगे कि अरे सर, हमने तो बहुत बड़ी गलती कर ली। अगर यही सब्सक्रिप्शन हम 4 महीने पहले ले लिया होता तो कितना अच्छा होता। आप मेरे कोड से जल्दी, इतनी जल्दी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, उतनी जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लें। 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। कई सारे ऑफर अनअकैडमी की तरफ से चले हुए। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, फ़ोन नंबर दिया हुआ है। अगर आपको कोई भी अभी भी कंफ्यूजन है, तो उसे ज़रूर जानिएगा। मैं आपके लिए सीबीएसई बोर्ड के कोई भी जानकारी लेने के लिए उपलब्ध होऊँगा। मैं आपके अनअकैडमी पर कोई भी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अवेलेबल होऊँगा, और मेरे बहुत अच्छे-अच्छे कोर्स 2 कोर्स मेरे यहाँ पर चले हुए हैं। आप आ जाइए, पढ़ाने की गारंटी मेरी होगी, आपकी गारंटी डेली आने की, या आप 10 दिन आ जाइए डेली, तो मैं आपको अपने आप बुला लूँगा। आपको क्रेज बनेगा कि अरे 3:30 बजने वाले हैं, मुझे क्लास में जाना है। अरे मैं नेट ठीक कर लूँ, 9 बजने वाले, 9:30 बजने वाले। ठीक है ना? तो ये मैंने क्लियर किया है। फिर दोबारा एक बारी बता देता हूँ। जेईई नीट फाउंडेशन एनटीएससी कैटेगरी क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 के बच्चों के लिए है। यहाँ पर स्कूल लेवल की पढ़ाई होती है, बोर्ड लेवल की पढ़ाई होती है, बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल पर ले जाते हैं, और फिर उसके बाद में आपको आईआईटी या नीट के बेसिक चीजों को लिंक करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ताकि आप आराम से ट्रांजिट हो जाए। ठीक है ना? बहुत कम फीस है, बहुत टॉप एजुकेटर है, बहुत सारे एजुकेटर हैं, और सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई यहाँ पर अवेलेबल है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिएगा बच्चे। बहुत बुरा समय है, लेकिन ये सब समय निकल जाएगा, और आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।